है, पैर में उनके हड्डी में चोट आई थी। तो आज हम सब साथी यहाँ मिलकर छठा दिन हमारी नॉर्थ हरियाणा की यात्रा में शाहबाद पहुंचे हैं। यहाँ जो यात्रा निकली है, हर विधानसभा के अंदर जमीनी स्तर पर एक लोगों के साथ एक बहुत ही बड़े स्केल पर ये एक जन संपर्क और जन जागरूकता अभियान हमारा है। हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की बातें लेकर निकले, लेकिन हमें 5 दिन में यह एहसास हो गया कि हमें लोगों को बताना नहीं पड़ रहा कि झाड़ू का सिंबल जो है इसका मतलब क्या है। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह की राजनीति करते हैं, क्या उनके वादे हैं और उनकी गारंटी है, ये मोदी जी के जुमले नहीं है। लोगों को इसका हमें रिस्पॉन्स जाते हुए गैलरीज के अंदर और खास तौर पर महिलाओं को देखने को मिला। बदलाव यात्रा हरियाणा की स्थिति को बदलने चली है। आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, आज हम क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में नंबर 2 हैं, रेप रेट में हम देश में आज नंबर 2 पर हैं। हमारे यहाँ पर हर रोज 5 से 6 रेप होते हैं, हमारे यहाँ पर हर रोज जो है 3 से 4 मर्डर्स होते हैं, हमारे यहाँ 10 से 11-12 किडनैपिंग्स हो रही हैं। और किसानों का जो आज हमारा मुद्दा है, आज हम यहाँ पर मंडी के अंदर किसान जो है गेस्ट हाउस के अंदर बैठे हैं। आज हम किसानों की अगर हरियाणा में बात करें तो इससे ज़्यादा अनदेखी शायद ही कहीं हुई हो। हम एक एग्रेरियन स्टेट हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी जड़ें हैं, वो खेती और खेत से निकल कर आती हैं। भाजपा ने 2014 से जब से आई है एक बात प्रूव कर दी है कि ये सत्ता में आते ही सबसे पहला अपना जो वार चलाती है हमेशा किसान, खेती पे और उसकी ज़मीन पर चलाती है। भाजपा एक किसान विरोधी पार्टी है, थी और हमेशा रहेगी। इन्होंने 2014 में आते ही भूमि अधिग्रहण नियम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला तो इनको रुकना पड़ा। इन्होंने 19 का चुनाव जीतते ही तीनों काले कानून खेती कर लेकर आए। आज हरियाणा के किसान से जब किसानों ने मोदी जी को बैकफुट पे लेकर आए, जब पहली बार शायद ही पिछले 10 साल के अंदर एक रूल है जो भाजपा को वापस लेना पड़ा, तो वो तो ये तीनों काले कानून। आज इन्होंने देखा है कि किसान से अगर हम जमीन छीन नहीं पा रहे हैं तो किसान से छुड़वा दें। आज किसान, हमारे बुजुर्ग किसान खाद की लाइनों में खड़े हुए मर जाते हैं। जो हमारे 800 से ऊपर किसान शहीद हुए उस आंदोलन के अंदर, उसके लिए आज तक भाजपा ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित नहीं करा है किसी भी सदन के अंदर। 2 शब्द उनके लिए किसी भी तरह से नहीं आए हैं। आज किसान जो हरियाणा का है, जब बरसात आई लाखों एकड़ जमीन खराब हो गई, लेकिन सरकार ने किसान को पोर्टल में उलझा लिया। पोर्टल से उलझते हुए फिर भी 1,40,000 के करीब किसानों ने पोर्टल पर दर्ज कराया कि हमारा नुकसान हुआ है। कितनी जमीन का नुकसान हुआ था? 6.87 एकड़ जमीन का उन्होंने कहा नुकसान हुआ है। सरकार ने लेकिन ये सिर्फ माना है कि ये लगभग 7 लाख नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ 1 लाख से भी कम का हुआ है। 99,000 एकड़ का उन्होंने कहा है कि सिर्फ नुकसान हुआ है। 1,40,000 किसानों ने जो आवेदन भरा था उसमें से 40 को भी पैसा नहीं मिला है, सिर्फ 34,500 करोड़ को पैसा मिला है। और 34,500 करोड़ किसानों में कितनी राशि बांट रही है हरियाणा सरकार? सिर्फ 97 करोड़। इतना उन्होंने नाम मात्र मुआवजा यहाँ पर दिया है। किसान की बाढ़ में फसल गई, बरसात में फसल गई, रेती में फसल गई, कीड़े में फसल गई, लेकिन ये बीमा कंपनियां आज जिनको इतने सालों तक जिन्होंने अपना पेट भरा है, और हम कहेंगे सरकार का भी पेट भरा है किसान की जेब में सेंध मारकर, आज जब मुआवजा देने की बात आई तो बीमा कंपनियां गायब हो रही हैं, हाथ खड़े करके जा रही हैं। अगर आप देखें कितनी फसल जब मुश्किल से मंडी पहुंची तो सरकारी आंकड़े हैं कि 7 लाख मीट्रिक टन फसल जो है खुले में पड़ी हुई खराब हो गई। हमारे मौसम विभाग का पूरा क्लियर इंडिकेशन था नुकसान होएगा, सरकार ने किसी तरह का इंतजामात नहीं करा। भाजपा युवा के खिलाफ है। आज हमारा युवा पलायन करने को मजबूर है या क्राइम या नशे में जा रहा है। फिर भी हमारे सरकारी आंकड़े एक बार फिर कहते हैं कि अंडर एज शूटर पूरे देश में अगर किसी को चाहिए तो आज हरियाणा में मिल रहा है। महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं। हमारा हर कर्मचारी वर्ग आज आंदोलन पर है। आप आंगनवाड़ी वर्कर ले लें, आप उसके अंदर डॉक्टर ले लें, आप उसमें सफाई कर्मचारी ले लें। सरकार ने जहां नौकरियां नहीं दी, सरकार ऐड कैसे निकाल रही है? सरकार ने 2 दिन पहले ऐड निकाली है खुद अपने आप कि हम 10,000 बच्चों को नौकरी देंगे, स्किल्ड को। कहाँ देंगे? इजराइल के अंदर। आज आप अखबार की हेडलाइन पढ़िए कि इजराइल में किस तरह से बम गिर रहे हैं, लोग इवैक्यूएशन करवा के वहां से निकल रहे हैं और सरकार हमारे स्किल्ड युवा को उस भट्टी में झोंक रही है। सरकार ने ऐड निकाली है कि 50 बाउंसर दुबई में भेजने हैं। सरकार ऐड निकाल रही है, ऑफिशियल ऐड, कि हम 120 नर्स इंग्लैंड में देंगे। ये ऐड हरियाणा के लिए क्यों नहीं निकली? इन बच्चों को हरियाणा में सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? ये ऐड प्रमाण है इस बात का कि सरकार पूरी तरह से नौकरी देने में विफल है। जो ये हमारी कौशल योजना है,
हम कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने ठेकेदारी खत्म कर दी। आज ये जो सरकारी कौशल योजना है ये प्रूव करती है सरकार ही सबसे बड़ा ठेकेदार बन गई है, ना केवल प्रदेश के अंदर कच्ची नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे देने के लिए, बल्कि बाहर भी, चाहे वो वॉर टॉर्न इलाका हो, उसमें भी अपने बच्चों को झोंकने से सरकार नहीं जा रही। इन हालातों को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा चली है। हम जहां भी जा रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं ये हरियाणा बदलना है कि नहीं बदलना है, जो बेरोजगार है। ये हरियाणा जहाँ पे किसान की कोई जगह नहीं है, जहाँ किसान और खेती मरते जा रहे हैं, इसे बदलना है कि नहीं बदलना है। आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को धमकियां मिलती हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है, असुरक्षा को देखते हुए इंडस्ट्री पलायन कर रही है। हमारा जो व्यापारी बैठा है उसकी दुकान के बाहर खुलेआम गोलियां चलती हैं, उसके साथ फिरौती मांगी जाती है। क्या ये बदलना है कि नहीं बदलना है? तो बदलाव यात्रा इन बातों को लेकर चली है। और जुमले तो भाजपा जैसे कोई दे ही नहीं सकता। 15 लाख पे चुनाव जीता और जीतते ही बोल दिया था जुमला है। अभी राजस्थान का चुनाव 450 रुपए के सिलेंडर पर जीता, पोस्टर लगे हुए, अभी वो पोस्टर भी नहीं फटे। और सदन के अंदर जो हमारे केंद्र के अंदर हमारे राज्य मंत्री हैं पेट्रोलियम के, रमेश्वर तेली जी, उन्होंने कह दिया है जी हमारा 450 पर देने का कोई इरादा नहीं है। तो भाजपा का वादा होता है पर इरादा कोई नहीं होता है। इस तरह से तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष श्री बलराम सैनी जी, सॉरी बलबीर सैनी जी। तो सैनी साहब भी अभी हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कैन ही कंप्लीट, हम उसके बाद कर लेंगे। सर, जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें बताया गया है कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट के अनुसार, और सेकंड पे तहसील भ्रष्टाचार बताया गया दूसरे नंबर पर। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? दोबारा बताओ भाई। जिस तरह से अनिल गृह मंत्री अनिल विज की ही रिपोर्ट एक विधानसभा में पेश की जाती है, उसमें बताया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट है 9 सालों में, और उसके बाद तहसील। तो उसके इस भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार के अपने नेता ही ये बता रहे हैं। देखिए, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा भी राजनीतिक जीवन 40 साल का तकरीबन चुनाव लड़ते लड़ते हो गया। बड़ी सरकारें देखी, बड़े प्रधानमंत्री देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब ये 2014 में आई थी, मैं उस समय प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी थीम पार्क में कुरुक्षेत्र में आए थे, हम 6-7 आदमी थे। मोदी जी ने मेरा भी हाथ ऊपर उठा करके भाषण दिया था और हमने भी दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते थे, उन्होंने बड़े वायदे किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त से शासन देने की बात भी कही थी। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो आज भ्रष्टाचार मैंने किसी शासन में, किसी भी पार्टी के शासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा कि जितना आज भ्रष्टाचार है। लेकिन ये दूसरों की तरफ तो उंगली उठाते हैं, लेकिन इनके आदमी चाहे कितना ही लूट खसूट मचाएं, और लूट खसूट मचाने वाला दूसरी पार्टी का कोई भी नेता यदि इनकी पार्टी में आ जाए तो उसी समय वो दूध सिद्ध हुआ वो हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है, चित्रा जी ने जैसे, क्योंकि निर्मल सिंह जी की ड्यूटी थी चौसाब की, फ्रैक्चर होने की वजह से मेरी और चित्रा जी की यहाँ पर अब इस यात्रा में हमारी ड्यूटी लगी है। जहाँ तक है जुमलेबाजी की बात, आज का मैं जुमलेबाजी पर बात करूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब ये बने थे तो इतने जुमले इस देश की जनता को दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि देश के लोगों, अरे इन पिछले सत्ताधारियों ने, इन पिछले शासकों ने इतना काला धन विदेशी बैंकों में जमा करा रखा है कि मैं उस सारे काले धन को लेकर के आऊँगा, और इतनी मोटी रकम है कि मैं जब उसको बांटूंगा तो एक घर में 15-15 लाख आएगा। हम भी बड़े खुश हुए थे कि देश से गरीबी मिट जाएगी। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक फूटी हुई कौड़ी भी आज हमारे देश में नहीं आई। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे देश के नौजवान पीढ़ी रोते बिलखते माता पिता को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके, इस भारतवर्ष को, अपनी भारत माता को छोड़ करके रोजगार के लिए आज विदेशों की तरफ कूच कर रहे हैं। गाँव में जाकर के पता कीजिए,
नौजवान बच्चा बहुत कम मिलेगा, सारे विदेशों की तरफ अपनी ज़मीनें बेच बेच करके जा चुके हैं। मोदी जी ने एक जुमला और कहा था कि ये पिछली सरकार बेकार नकारा सरकारें हैं, तेल की इतनी कीमत नहीं होनी, 55 रुपए डीजल पेट्रोल था, तो कि यदि हम सत्ता में, देश के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया तो मैं 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल बिकवाऊंगा। आज 90 और 100 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है, ये भी एक जुमलेबाजी थी। तो उन्होंने कहा था मैं किसानों की आमदन को 2 गुना करूंगा, लेकिन आज किसान बेचारा आज रूल रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं। चित्रा जी ने बता बारे में आज सही हालत, यही हालत है किसानों के। तो ये जो पार्टी है ये जुमलेबाजी की पार्टी है, झूठ बोल बोल करके सारे के सारे आज चैनल भी इन लोगों ने खरीद रखे हैं, तकरीबन पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता जो सच्चाई बात कहते हैं, लेकिन वो बात जनता के सामने नहीं आती। लेकिन जो नरेंद्र जी मोदी जी कहते हैं वो बात जनता के सामने आती है। तो आज भी लोगों को बहकाने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन आज लोग बहकावे में आने वाले नहीं। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने देख लिया। आज हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, आज सारे का सारे आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग रुष्ट हैं। तो ये पार्टी मुद्दों की पार्टी है। झूठ बोल बोल करके नरेंद्र मोदी जी ने इस देश पर कब्जा किया। और साथियों, मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के वो हालत हैं जो ठीक 1947 से पहले थे। 1947 से पहले क्या था? अंग्रेजों का राज था, फूट पाओ राज करो की नीति पर वो चल रहे थे, उस रास्ते पर चल रहे थे। किसी की आवाज़ को दबाया जाता था, यदि कोई सरकार के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था जेल में डाला जाता था। आज ठीक उसी तरह से उसी रास्ते पर आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो उनके खिलाफ बोलता है, रात के 12 नहीं बजने देते, ईडी सीबीआई ये सारे के सारे उसके मकान को घेर लेते हैं और जेलों में ठोक लेते हैं। और जिसका जीता जाता जागता प्रमाण आज हमारे नेता हैं, 3 नेता, ईमानदार नेता, अरे जिन्होंने इस देश को एक आदर्श दिखाया, स्कूल का, शिक्षा का। विदेशी प्रधानमंत्री भी, अमेरिका का प्रधानमंत्री भी यहाँ स्कूल देखने के लिए आया नरेंद्र मोदी जी के, ना इसके केजरीवाल जी के शासन में दिल्ली में। तो आज मतलब उनको बेगुनाह, और कोई उनका सबूत, कोई प्रूफ आज तक वो कोर्ट में सरकार पेश नहीं कर पाई। ये हालत है आज सारे का सारा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने 4 एजेंसियां संविधान बनाते समय स्वतंत्र रखी थी। ईडी थी, सीबीआई थी, जुडिशरी थी और चुनाव आयोग था। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का कि वो चारों की चारों एजेंसियां पर आज नरेंद्र मोदी जी का कब्जा है। आज एक हथियार के रूप में इनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज देश की हालात बद से बदतर है। भाजपा ने नया नारा दिया है मोदी की गारंटी के नाम से, इसके बारे देखिए, गारंटी तो 2014 में भी दी थी। हमने कहा था, हम भी बड़े खुश हुए थे। लेकिन एक भी गारंटी मोदी जी की कथनी में और करनी में अंतर है। वो जो कहते हैं, जैसा कि चित्रा जी ने अभी बताया, गैस सिलेंडर के बारे में राजस्थान में इन लोगों ने एक वायदा किया था कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर गारंटी दी थी। लेकिन आज वो गारंटी कहाँ है? उन्हीं के मंत्री बयान देते हैं कि संभव नहीं, दे नहीं सकते, इरादा नहीं है। हाँ, इरादा नहीं है हमारा, वादा है पर इरादा नहीं। मैडम जी, ईडी ने दोबारा फिर केजरीवाल जी को अब अखबार में पढ़ने समन किया है, तो क्या लगता है आपको कि ईडी को ज्यादा टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी को? देखिए, 100% आम आदमी पार्टी ने शायद आज़ादी के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर दी हो तो वो आम आदमी पार्टी रही, जिन्होंने देश में सबसे बेस्ट हेल्थ का मॉडल लॉन्च करके दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट करे, सत्येंद्र जैन जी को सबसे पहले इन्होंने अंदर कर लिया। वो 1.5 साल के करीब से अंदर बैठे हैं, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग करा जा रहा है और ईडी के जो क्लॉजेज होते हैं उनको बहुत बढ़िया से एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने टारगेट करा उन मंत्री को जिन्होंने देश के अंदर अव्वल एजुकेशनल सिस्टम दिया, मनीष सिसोदिया जी को। जब मेलानिया ट्रंप इंडिया आई तो उन्होंने बोला कि मैंने इनके स्कूल देखने हैं।
आज दिल्ली के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल कर 5 लाख के करीब का आंकड़ा है, लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाले हैं। आज दिल्ली के प्रेपरेटरी स्कूल में से जो पहला बैच निकला है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, 75% बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया पहले राउंड में एनडीए के लिए। तो आज उनको उठाकर इन्होंने जेल में डाल दिया है और डाल रखा है। अभी तक कोई पुख्ता प्रूफ, यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी कहता है आप मनी ट्रेल्स या डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए, नथिंग प्रूवन। और हमारा जुडिशियल सिस्टम ये मानता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब उसके बाद संजय सिंह जी को भी लपेट लिया है, पर बात वही है जब तकिए तक फाड़ देते हैं घर के जाके निकलता 1 रुपया नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर कर रखा है। और उसी प्रणाली में हाँ वो सबसे पहले कर दिया था सत्येंद्र जैन जी का। और अब उन्हें पता है कि हमें मुखिया को किसी न किसी तरह से घेरना है, तो अरविंद केजरीवाल जी के पीछे उसी काली मंशा के साथ भाजपा का पूरा तंत्र आज भी पड़ा है। पर हमें पूरा भरोसा है कि जनता देश की और दिल्ली की और सभी राज्यों की इस बात को, इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। इस बदलाव यात्रा का कैसा हरियाणा की राजनीति समर्थन कैसा रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा? देखिए जी, हरियाणा की राजनीति में जो भी रहे, हमारा ये जरूर है कि हरियाणा के लोगों पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, हमारे लीडर मेंबरान में बड़ा जोश है जहाँ पर जब हम गए। लेकिन जहाँ जहाँ से यात्रा निकली है, जो हमारे को गैलरीज में से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें जो मीडिया की सपोर्ट मिल रही है उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि हमारा मैसेज आपने हर किसी तक पहुंचाया है। जो हमें लेडीज़ जैसे खड़ी होती हैं, दरवाजे के पीछे होती हैं, जाली के पीछे होती हैं, बसों में बैठी हैं, ऑटोज़ में मुड़ मुड़ के बाय करती हैं, तो अक्सर आप देखेंगे जब इतना बड़ा हुजूम कहीं से निकलता है तो महिलाएं संकुचित हो जाती हैं, थोड़ा दूर हो जाती हैं। लेकिन जो उनका आई टू आई कॉन्टैक्ट होके 1 मिनट में आपको रिस्पॉन्स पता चल रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। हम समझते हैं कि बदलाव यात्रा जो है एक संगठन की नींव संदीप पाठक जी ने यहाँ पर मार्च से रखनी शुरू करी थी। आज हमारा हर ग्राम स्तर पर एक बॉडी है, हर वार्ड में एक बॉडी है, और आने वाले टाइम पर हमारी मुहिम, हमारे जो मुद्दे हैं, केजरीवाल जी की विजन और मिशन और पाठक जी की मेहनत से हम हरियाणा के अंदर एक जीत दर्ज जरूर करेंगे। लोकसभा को लेकर तैयारियां, क्योंकि लोकसभा का तनाव शायद पहले हो गई, इकट्ठा भी हो सकता है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी 10 की 10 सीटों पे लड़ेगी? या देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। इसमें सीट शेयरिंग क्या रहेगी ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे, और जो भी उनका फैसला होगा सभी कार्यकर्ताओं को जो है मान्य रहेगा पूरी तरह से। हम इंडिया गठबंधन के तहत एक बहुत ही बढ़िया लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में रहेंगे, और हम समझते हैं कि आज पूरा देश, जनता पोलराइज्ड है, 2 तरह के ही वोट पड़ रहे हैं, फॉर बीजेपी एंड अगेंस्ट बीजेपी। अगेंस्ट बीजेपी जो वोट है, अगर इसे एग्रीगेट, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा है। अभी जो हाल ही में राज्य हुए आंकड़ों में बीजेपी चाहे आगे रही हो, लेकिन पॉपुलर वोट 10 लाख फालतू विपक्ष को पड़ा, भाजपा से ज़्यादा। तो जब इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगा, और ये एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियां कर लेंगी, तो जनता और राजनीति का एक बहुत ही खूबसूरत हम समझते हैं रिजल्ट देखने को मिलेगा। कितने विधानसभा में क्या गठबंधन रहेगा कि अकेले लड़ेंगे आप? देखिए, विधानसभा के ऊपर इंडिया गठबंधन कभी भी नहीं था, ना ही ये किसी की मंशा थी। हमारे यहाँ पर एक फेडरलिज्म है, एक हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, एक हमारे यहाँ पे रीजनलिज्म है, कि जो भी स्थानीय पार्टीज हैं, स्थानीय नेता हैं, वो बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया गठबंधन अभी वहाँ नहीं है। आगे इस पे जो भी सोच रहेगी वो नेशनल पार्टी और नेशनल हर बार जो है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर एक बार कहीं ना कहीं तनाव नजर आता है। पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री मोटर करना चाहिए, उधर से राहुल गांधी, ये कहीं ना कहीं तनाव लगता है आने वाले समय में। अगर आप कल की मीटिंग देखेंगे तो सारे तनाव निकल गए हैं। कल हो गया, कल केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने खड़गे साहब जी का नाम विदाउट पीएम प्रपोज करा, और खड़गे साहब जी ने उसको मना कर दिया चुनाव के बाद। लेकिन कई बार 2 दिन बाद कोई ना कोई नेता किसी पार्टी से निकल के आता है, तनाव हमेशा बरकरार देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी है, खास तौर पे जो आज भाजपा के खिलाफ करा है वो डेमोक्रेटिक सोच का है, इंडिपेंडेंट सोच का व्यक्ति है और पार्टी है। अगर कोई ओपिनियन देता भी हो, लेकिन हम समझेंगे इसके अंदर जो सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बीजेपी को हराने के लिए सारे विपक्ष जो है वो इकट्ठा होकर एक मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं एक शेर को हराने के लिए सारे लोमड़ी इकट्ठे, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए। इस पर आप किस तरह टिप्पणी करती हैं? देखिए, हम समझेंगे देश के सबसे भ्रष्टाचारी को गिराने के लिए आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब आप वोट परसेंटेजेस देखें तो मेजॉरिटी वोट भाजपा के खिलाफ पड़ रहा है, वो वोट इकट्ठा हो रहा है। और अगर जनता इकट्ठी हो रही है, जनमत इकट्ठा हो रहा है, तो राजनीति में ऊपर उनका मतदान भी इकट्ठा उनके खिलाफ ही हो रहा है। राजनीतिक प्लेयरों में ये भी चर्चा की गई कितना सरवारा जी वापसी कांग्रेस परिवार में वापसी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए जी, हम जब से कांग्रेस छोड़ दी थी 2019 में, लेट मी बी वेरी क्लियर,
हम कांग्रेस छोड़कर आप में नहीं आए थे, हमें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। हम उसके बाद 2 साल अपना फ्रंट बना कर रहे हैं। मेरे अपने चुनाव में विधानसभा चुनाव के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने मुझे समर्थन दिया था और हमारा एक सौहार्द और आत्मीयता का रिश्ता हमेशा तब से 2019 से बना रहा था, जो कि एक पॉलिटिकल गठबंधन लास्ट ईयर बना, हम मर्ज कर गए थे आम आदमी पार्टी के अंदर। जब से हम आए हैं तब से ये सवाल बना हुआ है और शायद ये सवाल बना ही रहेगा, तो इसे आप बना ही रहने दीजिए, इसमें और कुछ नहीं। जिस तरह शाहबाद नशे का अड्डा बन चुका है, जैसे उड़ता पंजाब कभी पंजाब हुआ करता था, लेकिन आज शाहबाद के चप्पे चप्पे पर कोने कोने में चिट्टा और सरेआम बिक रहा है, इसको लेकर आगे। देखिए, हम कहेंगे आपके यहाँ क्या, अम्बाला में बिक रहा है पूरी तरह से, और हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था और जो क्रिमिनल उपद्रवी जो हमारे हैं, जो आपराधिक मेंटालिटी और आपराधिक सिस्टम है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट आज हरियाणा के अंदर मिल रहा है। धमकियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं और मर्डर रेट, क्राइम रेट हमारे यहाँ पे पूरे हाइट पे चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, बेरोजगार युवा है, अंडर एज शूटर चाहिए तो हमारे यहाँ से ले लो। आज हमारा बच्चा या नशे में जाएगा, क्राइम में जाएगा या पलायन करेगा, चाहे वो पलायन इतना ही को ये शहर छोड़कर वो यहाँ से आज मुंबई या बैंगलोर चला जाए, और लोग अपने बाप दादा की ज़मीनें बेचकर एक एक कौड़ी जो है गिरवी रखवाकर, आज होम लोन लेकर, आज एजुकेशनल लोन लेकर, डोंकर का रास्ता मशहूर हो गया आज हरियाणा के अंदर भी। रात को अगर 3 बजे कहीं डीजे बज गया तो समझो डोंकर से लड़का यूएसए में घुस गया। तो आज हमारे यहाँ दिवाली तो मन रही है कि कोई दूसरे देश में घुस गया, तो ये सोचिए कि हम कितने बुरे हालात में हैं। और जो नशा है, किसी टाइम उड़ता पंजाब, आज रंगला पंजाब है। आज उनका ट्रांसपोर्ट पहली बार प्रॉफिट में चल रहा है। आज उनके यहाँ पर खेती पहली बार प्रॉफिट में चल रही है। आज पहली बार उनके यहाँ हुआ है कि 1200 करोड़ का घाटा दर्ज करने वाला उनका बिजली का जो विभाग था, इस साल 550 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर रहा है। और ये तब है जब वो 90% घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। और हरियाणा है, यहाँ एक दाना मुफ्त का नहीं है, एक यूनिट बिजली का मुफ्त का नहीं है, उसके ऊपर से आपको एनर्जी चार्जेस लग रहे हैं, एडवांस चार्जेस लग रहे हैं, ना जाना क्या क्या उसके अंदर हर तरह का सेस डाला जा रहा है। उसके बाद भी हमारा बिजली विभाग जो राष्ट्रीय आंकड़े थे उसके हिसाब से 5 साल के अंदर 15,500 करोड़ के नुकसान में है। तो ये सब तो होएगा। बीजेपी तो कहती है आम आदमी पार्टी बांटने में बड़ी लगी रैली रहती है। केजरीवाल के नेतृत्व में कोई देखिए, जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हमारे शेड्यूल पे है, और उसकी घोषणा एग्जैक्ट डेट, समय, स्थल और उसका मुद्दा हमारी स्टेट की लीडरशिप अनाउंस करेगी। नशे के खिलाफ अभियान चला सकते हो जी? क्योंकि नशा तो बहुत ज्यादा अपने बड़ा जिक्र करा हरियाणा में भी, इसके देखिए, खिलाफ सत्ता में आएंगे तो सारे अभियान चलेंगे। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, सबको हेल्थ मिलेगी, नशे से हम अपने युवा को बाहर खींचेंगे और खुशहाली की तरफ हमारा कर्मचारी, किसान, उद्योगपति और हमारा व्यापारी जाएगा। सभी पार्टियां अपनी यात्राएं निकाल रही हैं बीजेपी के खिलाफ, परंतु बीजेपी कहीं ना कहीं फिर भी दूसरे राज्यों में जीत दर्ज कर रही है। तो हरियाणा में आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो यात्रा है पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जो हमारी सोच थी, ना ही ये होता है कि जैसा मुंह वैसी बात कर दी, कि स्टेट दर स्टेट कोई नया मुद्दा लेके आ रहे हो। कभी भी उन्होंने जात पात की, कास्टिज्म की, रीजनलिज्म की बात नहीं करी है। सीधा सपाट है, सबके आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी की बात, और हमारा जो काम है वो लेके ये यात्रा चली है। बाकी पार्टियां आज अगर आप चर्चा करें तो वो किस मुद्दे को लेके उतरी हैं उस पर देखना पड़ेगा। वो इस हरियाणा को बदलने चले हैं कि अपनी स्थिति बदलने चले हैं, ये देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, यहीं पैदा हुए थे, ये उनकी मातृभूमि भी है, और यहाँ उनका जो दायित्व है और जो उन्हें समर्थन मिल रहा है, हम समझते हैं आम आदमी पार्टी की यात्रा जैसी कोई और यात्रा नहीं होगी। कोई बड़ा संदेश देना चाहेंगे यहाँ लोगों को? देखिए, हम यही कहेंगे, आज हम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हरियाणा के लोगों का आह्वान करते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम बदलाव के लिए निकले हैं, हमारे साथ चलें, हमारी आवाज़ बुलंद करें, अपने बच्चों के भविष्य की आवाज़ बुलंद करें, अपने जो है हालात हम यहाँ पर ठीक करें, और जिस सच्चाई से हमारा वोटर आंकलन करेगा और वोट करेगा, उसका ही परिणाम हमारे बच्चों को आगे चलकर मिलेगा। आज हम परेशान हैं, आज हमारे बच्चे जो है परेशान हैं, क्योंकि यही बात है जो पिछली 2 बार हम बटन दबा चुके हैं। अब की बार वो बटन दबाने की गलती